नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। लोकसभा चुनाव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इंतजाम कर देगी? क्या लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल पूरा होने के बाद अगले विधानसभा चुनाव आने तक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को ठिकाने लगा देगा? संकेत तो इसी तरह के मिल रहे हैं और ये संकेत लंबे समय से मिल रहे हैं। इसकी एक वानगी आप सुन लें। अभी जिस तरह से इनके सबसे नजदीकी और सबसे बड़े पैरोकार पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को किनारे लगा दिया है, उनके लिए अब उनकी समयावधि समाप्त होने के बाद राज्यसभा भेजने की भी तैयारी नहीं कर रही है भाजपा। उन्हें लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी भी नहीं है, इसलिए कि उन्होंने बहुत पहले ही चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। वो या तो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं या विधान परिषद। सुशील कुमार मोदी से नीतीश कुमार का गहरा रिश्ता रहा है और ये जानकर आपको हैरत नहीं होगी कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार में रहते हुए भी बार बार इस तरह की बातें कही थी कि सुशील जी को हमारे खिलाफ बोलने से अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात होगी, उनके लिए कुछ मिल जाना हमारे लिए सुखद होगा। नीतीश कुमार उनके प्रति हमदर्दी जताते रहे और उनकी हमदर्दी की वजह से ये पता चलता है कि उनके नीतीश कुमार के कैसे रिश्ते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी हमेशा नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते रहे और भाजपा नेतृत्व से उनकी पैरवी करते रहे। लेकिन ये भी आपको जान लेना होगा कि अभी जब महागठबंधन से निकलकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आए तो सुशील कुमार मोदी की ही बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मानी कि हमें चुनावी इस्तेमाल के लिए, चुनावी प्रयोग के लिए नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। उन्हें एनडीए में लाकर सरकार उनकी बनाई जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस प्रस्ताव पर बिहार भाजपा के बाकी बड़े नेताओं ने, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और इनके सरीखे अन्य नेताओं ने मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सुशील मोदी की बात इसलिए मानी गई कि रणनीतिकार और भाजपा की कमान संभालने वाले अमित शाह नीतीश कुमार से राजनीतिक समीकरण, चुनावी समीकरण साधने की जुगत में थे और वो इसका भरपूर इस्तेमाल कर लेना चाहते थे। इसलिए सुशील कुमार मोदी की पैरवी पर, सुशील मोदी की वकालत करने के बाद ही नीतीश कुमार से गठबंधन बनाने को हरी झंडी दी गई और रास्ता साफ हुआ। ये एक अलग कहानी है कि नीतीश कुमार की बंदिशें क्या थी, क्यों मजबूर हुए वो महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के साथ आने के लिए। इस कहानी पर हम आपसे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना ही कि क्या वाकई नीतीश कुमार को फिर पलटने लायक रहने नहीं देगी किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी? वाकई ये होने वाला है। नीतीश कुमार महागठबंधन से जब 9वीं बार भाजपा गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री के बतौर शपथ लेने गए और उसके बाद उन्होंने विधानसभा में और सार्वजनिक तौर पर यह कहा भी कि हमारा स्वाभाविक गठबंधन है, हम जहां थे वहां आ गए हैं, अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। उनका ये कहीं नहीं जाने का राग अलापना हो सकता है कि उनकी व्यवस्थाओं को दर्शाता है, लेकिन
पटकथा कुछ और है, पर्दे के पीछे बात कुछ और है, और उन बातों को समझना आवश्यक होता है। जो राजनीतिक बुझक्कड़ हैं और जिन्हें राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, वो ये जान लेना पसंद करेंगे कि नीतीश कुमार को पलटने की स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी रहने नहीं देना चाहेगी, और इसके इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। जब से महागठबंधन में पलटकर इनकी सरकार बनी थी 2017 में, तभी से आप गौर करेंगे, उसके पहले ही से नीतीश कुमार के जितने भी पैरोकार और जितने भी उनसे अच्छे रिश्ते रखने वाले भाजपा के अंदर नेता रहे थे, उन सबको चुन चुन कर साइड लाइन किया गया। और ये अमित शाह ने रणनीतिक रूप से नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से पंगु करने के लिए, उन्हें छोटा करने के लिए किया। आप जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे नेता हैं। आप खुद गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। जो मंत्री थे और बड़े प्रिय थे, कानून मंत्री जिनके पास था, वो हमेशा, मैं बात कर रहा हूं रविशंकर प्रसाद की, जो हमेशा इनकी वकालत किया करते थे, नीतीश कुमार के पक्षधर थे, उनको केंद्रीय मंत्री पद से अलग कर दिया गया। उसी तरह से आप देखेंगे तो छपरा के सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी अच्छी ट्यूनिंग के कारण भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें भी साइडलाइन किया, किनारे बिठा दिया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, और अब तो रणनीतिक रूप से अमित शाह ने चुन चुन कर खोजना भी शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार से हमदर्दी रखते हैं और उनके प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि किसी के पर कतरने के लिए सबसे पहले उनके पंखों को काटने से भी पहले उनके आसमान में उड़ने की फिजा को कम किया जाता है, यानी वातावरण को छोटा बना दिया जाता है। जहां वो जिस ऊंचाई तक वो जाना चाहते हैं वहां नहीं जा सके, आसमान को कुंद कर दिया जाता है। वैसा ही किया जा रहा है। पर कतरने के पहले जहां तक ये उड़ सकते हैं, जिनके साथ इनके डैने फहरा सकते हैं, जिस ऊंचाई तक इनकी पहुंच हो सकती है, उसकी संभावनाओं को बिल्कुल निर्मूल कर देने की सोच के साथ उस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। अब जो भी नीतीश कुमार के पैरोकार हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी खोज दूरबीन से हो रही है और उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि कोई नीतीश का पैरोकार उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में न चला जाए। जिस तरह से सुशील मोदी के प्रस्ताव पर भाजपा के साथ नीतीश के गठबंधन करने के मुद्दे को सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे उनके दौर विरोधियों ने विरोध किया, और अब सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनके दाहिने बाने आजू बाजू में बिठाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये इस बात का संकेत करता है कि नीतीश कुमार पर कितने बंदिशें भाजपा लगा चुकी है और किस तरह से उनकी घेरेबंदी कर रही है। अब नीतीश कुमार को घेरने के बाद उनका जो जातीय समीकरण बना है और जो वोट बैंक अभी जातिगत आरक्षण के बाद आरक्षण दिए जाने से जो बढ़ा है, वो
उसका भरपूर इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव आने तक इनके पर कतर चुकी होगी। और यकीन मानिए कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं हुए तो यकीन मान लीजिए कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहीं का नहीं रहने देगी। जिस तरह से सुशील कुमार मोदी को ट्रैक से बाहर कर दिया गया और सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक पुराने वरिष्ठ नेता के रूप में आज नजर आ रहे हैं और उनके लिए संभावनाओं का द्वार अगर खुला है तो राजभवन का खुला है, वैसे ही इनके भी आका नीतीश कुमार का अगले विधानसभा चुनाव तक होने वाले संभावनाएं इस बात की प्रबल दिख रही हैं। और संकेत जो सूत्रों से मिल रहे हैं वो इसी के हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव अगर होता है, अगर साथ साथ नहीं हुआ, बाद में 2025 तक इसके आसार बने और चुनाव हुए, तब तक भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व चुनाव की कमान अपने लोगों की हाथ में रखेगा। और जो विरोधी नेता हैं नीतीश कुमार के, जिनको अपना चेहरा बनाकर के बिहार में भाजपा ने अभी कुछ एक वर्षों से संगठन को जोड़ने का काम किया, आकर्षण उनका जादू जिस तरह से बरकरार रखा और अब नीतीश कुमार के आजू बाजू में बिठा रखा है, वैसे नेताओं को आगे रखा जाए और संभव है कि किसी नए चेहरे के नाम पर या फिर सामूहिक नेतृत्व के नाम पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जोर आजमाइश करे। लेकिन नीतीश कुमार तब कहीं नहीं होंगे, उनका जनता दल यूं भी छिन्न विच्छिन्न अवस्था में हो जाने के संकेत जो आसार मिल रहे हैं वो नजर आने लगे हैं। जिस तरह से इनके पैरोकारों को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने किनारे किया, शाहनवाज हुसैन जैसे नेता जो इनके बड़े पैरोकार, इनकी अच्छी ट्यूनिंग नीतीश कुमार से रही, उन सब को ट्रैक से बाहर करके रखा, वैसे ही नीतीश कुमार इस बात के आसार प्रबल हैं कि 2025 आते आते ये भी राजभवन भेजे जाने के लायक की स्थिति में पहुंच जाएं तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भले अब बेहद सुखद और फिर न बदलने वाला ठिकाना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार कह रहे हो एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी के साथ संबल को, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से उनके पलटने की कहानी के लायक उनकी स्थितियां रहने देने वाली नहीं है। इसलिए भी वो ये बात कह रहे हैं कि अब इधर उधर कभी नहीं होंगे, हम असली जगह पर आ गए हैं, हमारा स्वाभाविक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। तो क्या जो ऑपरेशन अमित शाह ने इनकी सरकार बचाने के लिए विश्वास मत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किया, वही ऑपरेशन फिर इनको काबू में करने के लिए नहीं किया जा रहा है क्या? ये सवाल बड़ा उठता है। और ये सवाल इसलिए भी मौजूद है कि नीतीश कुमार के बारे में जो विशेषण प्रचलित है, जो कहा जाता रहा है कि ये पलटू राम है, पलट जाते हैं और फिर पलटेंगे, जिस तरह की संभावनाएं दिखाई जा रही है कि 4-6 महीनों के बाद ये फिर पलट के उधर चले जाएंगे। और मैं आपको इस बात से पहले भी अवगत करा चुका हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन नीतीश
को अंजाम दे रही है और लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल के बाद इनका इंतजाम बेहतर कर देगी, इन्हें ठिकाने लगा देगी। यकीन मानिए ये होने वाला है और नीतीश कुमार इस बात से नावाकिफ भी नहीं है। उन्हें अपनों ने ये सारी बातें बता रखी हैं, लेकिन अपने भी इसलिए अकड़ नहीं दिखा सकते हैं कि आगे कुआं, आगे खाई तो पीछे कुआं है, तो कुएं में गिर करके सुरक्षित रहना शायद इन्हें ज्यादा पसंद हो, क्योंकि कुआं से बाहर निकल भी सकता है, खाई से गुंजाइश नहीं रहती है। और विश्वास मत के दौरान जो खेला हुआ और उस खेले के काट के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार और अमित शाह ने ऑपरेशन किया, रात भर रह कर दिल्ली से नित्यानंद राय को यहां लगाकर जो कमान संभाली और बहुमत साबित कर दिखाया, उसके बाद इन्हें अच्छी तरह पता हो गया होगा कि अब हम कितने पानी में हैं और कहां हमें रहना चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने को विवश हैं और विवश बने ही रहेंगे। कहानी सिर्फ इतनी भी नहीं है, कहानी आगे बढ़ती जा रही है। अब जिस तरह से अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने वॉक ओवर करना शुरू कर दिया है सरकार के निर्णयों को लेकर के, नीतीश से आगे 2 कदम बढ़कर जिस तरह से बातें कर रहे हैं और अपनी क्रेडिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों घोड़ों का इस्तेमाल करना, क्षमा करेंगे, इन दोनों अश्वरोहों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वो कम नहीं है इस बात को समझने के लिए कि नीतीश कुमार सिर्फ एक चेहरा है, एक मुखौटा है और उनका इस्तेमाल किया जाना है। उसका भरपूर इस्तेमाल होगा और यूज एंड थ्रो जैसी स्थिति चुनाव के बाद लागू हो जाएगी। लेकिन देखना यह है कि इसमें कैसे कैसे खेल होते हैं और किस किस तरह की कड़ियां जुड़ती जाती हैं। आप देखते रहिए, लेकिन आप देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात भी, बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियोज को आप देखिए और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा हौसला इसी से बढ़ता है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और हम आपसे संवाद कायम रख रहे हैं। फिर किसी और विषय पर हम आपसे बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।